क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मैं अनिल सिंह, अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो लगातार 2003 से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर, चाहे बूथ अध्यक्ष का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे मंडल का हो, सभी दायित्वों का निर्वाह करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी को समूचे भारत में जन जन तक पहुँचाकर जन सेवाओं में और सनातन के प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता देते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। जी, तो अध्यक्ष जी क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमारे परिवार की एक जमीन थी जो कि आज की डेट में करोड़ों की है। कुछ व्यापारियों द्वारा और भूमाफियाओं द्वारा उस जमीन को खरीदने के लिए प्रयास किया गया। औने पौने दामों पर वो ज़मीन हमसे मांगी गई, मगर हमने वो ज़मीन उनको न दे करके किसी दूसरे पक्ष को देने के लिए तैयारी की, जिस कारण उन्होंने एक फर्जी मुकदमा हम पर शासन प्रशासन पर अपना प्रभाव और दबाव बनाकर या किसी अन्य स्रोतों के माध्यम से शासन प्रशासन मतलब शासन और प्रशासन के आदेश पर आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लिखा गया। जब राजस्व का मामला है, मसला राजस्व का है, तो ये पुलिस ने आप पर मुकदमा एकदम से कैसे लिख दिया? क्या आपको कहीं बुलाया गया थाने आज तक? जी, मैं लगातार एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 15-20 दिन के लिए प्रवास पर अपने प्रदेश से बाहर निकलता हूँ। उसी कड़ी में मैं हरियाणा में हिंदुत्व पदयात्रा के लिए निकला हुआ था, जिसमें हमको लगभग 15 दिन का समय हुआ। अकस्मात दिल्ली में प्रवास करते समय हमें एक फ़ोन आता है और हमसे बोला जाता है कि सीओ साहब ने आपको थाने पर बुलाया है। मगर हमने तुरंत उनको अवगत कराया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और अभी मैं 10 से 15 दिन तक लखनऊ नहीं आ पाऊँगा। और उसके बाद जब मैं दिल्ली, हरियाणा और गुवाहाटी का प्रवास करने के बाद लखनऊ आता हूँ तो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हम पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्या मुकदमा लिखने के बाद आप इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि या संगठन के नेताओं से मिले हैं? सबसे पहले मैं शासन के पास पहुँचा और अपने स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष से जाकर के भेंट किया। और कौन सा थाना है आपका? टौंजा थाना है। मैंने उनको अवगत कराया तो उन्होंने हमको ये बताया कि ऊपर से आदेश था, जिस कारण हमको ये मुकदमा। ऊपर से मतलब शासन का आदेश था? शासन का, प्रशासन का जी आदेश था, जिस कारण हमको मुकदमा लिखना पड़ा। तो हमने उनसे यही अवगत कराया कि इस मुकदमे में जिस विषय को रखा गया है उसमें मैं कहीं दूर दूर तलक नहीं हूँ। मान लीजिए कि जो मुकदमा लिखा गया उनके बगल में हमारा न प्लाट है, न हमारी ज़मीन है, बीच में किसी दूसरे किसान का भाग है, उसके बाद किसी तीसरे किसान का भाग है और मैं बीच में हमारी ज़मीन थी। तो राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा या हमारी कुल मिला के आपका कहना है कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया गया है 420 करके। तो क्या इस संबंध में जब आपके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है तो क्या आपने इस संबंध में कहीं पर तहरीर दी है? समझे सबसे पहले अपने स्थानीय थाने में तहरीर दी। थाने में क्या बताया गया? थाने में हमको बताया गया कि ऊपर से दबाव था, जिसका भाई मुकदमा थाने में पंजीकृत होता है ना, तो टमजा थाने में आपका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? अब ये तो विषय सोचने का है और अभी हम कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अपने लखनऊ जिले के जिलाध्यक्ष जब आपका मुकदमा नहीं लिखा गया तो आप इसको लेके क्या पार्टी के अपने नेताओं से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले हैं? क्या कहा उन्होंने? भाई हमारी समस्या किसानों की थी। मैं स्वयं एक अपना किसान हूँ और इसीलिए मैंने अपने जिलाध्यक्ष मिश्रा जी से इस पर चर्चा की, उनको विषय को अवगत कराया। वो हमारे साथ स्थानीय थाने पर भी गए, स्थानीय विधायक जी से भी मिले। उन्होंने विधायक जी ने क्या कहा इस मसले पे? पूरा हमको 2-3 दिन का समय दिया था और इस कारण आज हम तीसरी बार उनके आवास पर आए हुए हैं, मगर अभी तक कोई कार्यवाही किसी। क्या लग रहा है कि अभी तक क्या विधायक जी ने अभी तक क्या इंस्पेक्टर साहब से बात की या अन्य अधिकारियों से वार्ता की है? सकारात्मक जवाब हमको लगातार मिला है। कल रात में भी हमारी बात हुई है।
तो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का मतलब एक एफआईआर करने के लिए हफ्तों का समय लग रहा है और एक आपकी एफआईआर नहीं हो पा रही हो, आपके ऊपर एफआईआर हो गई 420 पे। अब आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी खुल करके कुछ आरोप प्रत्यारोप या किसी प्रकार का कोई कितने दिन आपको तहरीर देते हो गया? तहरीर देते हुए हमको 10 दिन का समय हो गया है और विधायक जी को भी लगभग 10 दिन पहले तक हमने सारे डॉक्यूमेंट और अपनी एप्लीकेशन। तो अब अगर आपका मुकदमा नहीं होता है तो अब क्या स्टेप होगा आपका? अभी हमारे पास कई अवसर हैं और कई हमारे पास तरीके हैं जिससे हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो आश्वासन हमें जिला अध्यक्ष और विधायक जी से मिला है अतुल मिश्रा जी से, मगर अभी तक कोई कार्रवाई। अगर ये सब होने के बावजूद आपका मुकदमा नहीं लगता है तो क्या आपकी अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी रोड पे उतरेगी, आप घेराव करेगी या क्या आगे करेगी? हमारा क्या स्टेप? आखिरी चारा है, ये हमारा आखिरी चारा है। अगर हम ये कदम उठाते हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए दशकों से हम कार्य कर रहे हैं, हमारे सरकार पर, हमारे योगी जी पर, हमारे मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसीलिए अभी तक भाजपा कार्यकर्ताओं पे मुकदमे आम बात हो गई जो सब यूपी सरकार में मैं देख रहा हूँ, लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो ये तो आप तो एक आम बात हो गई है। कोई बात नहीं है, हम इससे ज्यादा आहत नहीं हैं, लेकिन बुरा ये लगता है कि दशकों तक पार्टी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बेचारे पीड़ित हैं, दर दर घूम रहे हैं और ये 10 दिन से इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया और उसके बाद से इनको जानकारी मिली, इन्होंने तहरीर दी, आज तक इनका मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ। बीकेटी थाने सीओ साहब से वार्ता की इन्होंने और विधायक जी से वार्ता की, 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई और इनको भी कोई चिंता भी नहीं। कहने का मतलब है इनको कहना इस तरह से कोई मुकदमे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं पर कोई गलती नहीं है, मैं शासन प्रशासन विधायक एसडीएम डीएम सभी से, राजस्व विभाग की टीम से ये कहना चाहता हूँ उस मौके वारदात पे जाइए और कहीं पर आधे % भी कमी हमारा कहीं भी संलिप्तता पाई जाती है, हम पर 4-5 धाराएं बढ़ा करके लिखी जाए। मगर अगर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा, किसानों को परेशान किया जाएगा, उन पर शासन प्रशासन का दबाव बनाकर फर्जी मुकदमे लिखवा करके उनकी जमीनों को औने पौने दामों पर खरीदने का प्रयास किया जाएगा तो मन आहत होगा, कार्यकर्ता कमजोर होगा, पार्टी कमजोर होगी। तो ये इनका कुल मिला के आपका कहना है कि भूमाफियाओं का, अवसरवादियों का बोलबाला है और कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है ताकि आपकी जमीन औने पौने दामों पे खरीद ली जाए। लगातार योगी जी के द्वारा ऐसे योगी जी गांव में थोड़ा जाएंगे, योगी विधानसभा में थोड़ा पहुंच जाएंगे। ऊपर से उनका पूरा प्रयास है, निचले स्तर पर अगर उनका प्रयास ठीक है, उनका जो प्रयास है अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे कुल मिला के भ्रष्टाचारी जो ये भूमाफिया टाइप के बैठे हैं, इनका यही है कि कुछ ऐसे लोग जिनको संरक्षण प्राप्त है। अब मान लीजिए मैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष